तो यूक्रेन की जमीन पर चल रहे सत्ता संग्राम के बीच अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स और दुनिया के सबसे ताकतवर शख्सियत में शुमार पुतिन के बीच स्पेस वॉर शुरू होने वाली है। इस स्पेस वॉर के तार यूक्रेन की जंग से जुड़े हुए हैं। जो शख्स पुतिन के सामने खड़ा है उसका नाम है एलन मस्क। हाल ही में ट्विटर को खरीदकर चर्चा में आए मस्क यूक्रेन वॉर में पुतिन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो ट्विटर से नहीं, अपनी एक दूसरी कंपनी के जरिए पुतिन से लड़ रहे हैं, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इसलिए अब यह माना जा रहा है कि पुतिन और मस्क के बीच जल्द ही स्पेस वॉर शुरू हो सकती है। यूक्रेन में 75 दिनों से बमबारी हो रही है। यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल अटैक हो रहा है। हर तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है। 75 दिन बाद जंग का एक और नया चैप्टर शुरू होने वाला है। जंग का यह नया चैप्टर पहले से ज्यादा विध्वंसक और पहले से ज्यादा तबाही वाला होगा। इस जंग में बेहिसाब बारूद का इस्तेमाल होगा, लेकिन यह जंग जमीन पर नहीं होगी। यह जंग धरती से हजारों किलोमीटर दूर आसमान में होगी। इस जंग में निशाने पर होंगे सैटेलाइट। दरअसल यूक्रेन में चल रही जंग के बीच रूस के स्पेस मिशन रोसकॉस्मोस के डायरेक्टर जनरल दिमित्री रोगोजिन ने दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क को धमकी दी है। जनरल रोगोजिन ने साफ कहा कि मस्क की कंपनी लगातार यूक्रेन को अहम जानकारी मुहैया करा रही है। मस्क की कंपनी यूक्रेनी सैनिकों को आर्मी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स दे रही है। मस्क यूक्रेन की फासीवादी सरकार को सैन्य उपकरण दे रहे हैं। रूस का दावा है कि गिरफ्तार किए गए 36वीं यूक्रेनी मरीन ब्रिगेड के प्रमुख ने कहा कि मस्क का सैटेलाइट मरियोपोल जैसे अहम इलाकों में यूक्रेन के सैनिकों को मोबाइल कनेक्शन दे रहा है। जनरल रोगोजिन की इस धमकी के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या रूस अंतरिक्ष में मस्क के सैटेलाइट को निशाना बना सकता है, क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन में जंग जीतना चाहता है और रूस की जीत में सबसे बड़ी बाधा पश्चिमी देशों के हथियार और यूक्रेन सेना को मिल रही सूचना है। हथियारों की सप्लाई पर रूस लगातार अटैक कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या रूस सूचना के प्रसार को रोकने के लिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भी निशाना बनाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।